बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की नगरी में हम लोग पहुँच गए हैं। हमारा आशीष भाई और भी है और 2 जन और हैं। ट्रिप कौन कैंसिल किया है? इसी दोनों बंदे के कारण सब ट्रिप कैंसिल हुआ है। कैंसिल कहाँ हुआ? कौन बोल दिया कैंसिल? कैंसिल हो जाएगा बारिश के चलते। खराब हो गया है। इतना तेज बारिश में रुकवा दिया सब। बहुत बारिश हो रहा है भाई। फिलहाल हम लोग निकलने वाले थे केसरिया, बौद्ध स्तूप बुद्धम शरणम गच्छामि, और अचानक सबका प्लान ऊपर वाला जानता है कब कहाँ घूमना है। सही बात। तो चलिए, छूटेगा तभी ना निकलेंगे बाहर। फिर से बाइक पे आ गए हैं हमारा जो बाइक। और जंगल आधी रात है, लगने लगा है डर। कहाँ रह गया वो? बहुत पीछे रहेगा। और हम लोग 4 जन हैं और 4 जन बाइक से ही निकल पड़े हैं। और देखना पड़ेगा कहाँ रह गया हम लोग का पार्टनर। पार्टनर नहीं, तो लगता है पीछे आ ही गया होगा। तो हम यहाँ पहुँच गए स्तूपा पे और आगे चलते हैं हम लोग। तब एक शॉर्ट क्लिप ले रहे थे। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की नगरी में हम लोग पहुँच गए हैं। हमारा आशीष भाई और भी है और 2 जन और हैं। मास्क कहाँ है? मास्क हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। मास्क लेके आए हैं हम। पकड़ेगा इधर जी? ठीक है। जी जी बिल्कुल। ये बुद्ध स्तूप पहुंच गए हैं। बुद्ध के शरण में हम लोग 4 जन। और देखिए आगे का नज़ारा। और बाढ़ से धूमिल वाली जगह हमेशा बाढ़ में ही लपटा रहता है, समेटा रहता है। और यहाँ अभिनव भाई हिडन टैलेंट यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्तूप वाले जगह पे। फोटोग्राफर थैंक यू। आशीष आदर्श द लेंस रॉबर। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं आज इस बुद्ध स्तूप पे कि क्यों लोगों का अट्रैक्शन तो है यहाँ, लेकिन सरकार का अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। अरे गजब बोल रही है क्या कि सरकार का। और आने वाले समय में यहाँ इतना रोज़गार भी मिलेगा अगर इसको बना दिया जाए अच्छा से, अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया जाए। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पे। हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इसके बारे में, इस्टेब्लिश करने के बारे में, खुदाई से रिलेटेड, हर एक माइनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ मिला था और सब गाया गया था। तो बुद्ध भगवान एग्जैक्टली रामायण वाला पीढ़ी आप उस रिलेट कर सकते हैं बुद्ध भगवान का भी। तो चलिए, यहाँ पे बोर्ड भी है और बोर्ड पे क्या क्या है एग्जैक्ट शॉट लेके आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तो बहुत कुछ बोलना है ब्लॉग में, इसीलिए। और बाय द वेलकम बैक इन दिस इज LBTS पर्सन के ब्लॉग में स्वागत है। दिस इज LBTS पर्सन जिंदा रहता है सबके दिल में, और मेरा भाई भी जिंदा रहता है सबके दिल में, जिंदा रहेगा। और हम पहुंच चुके हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के नगरी में। और बुद्ध के शरण में जैसे ही आप जाते हैं तो हम स्तूपा वाली जगह पे चंपारण में ही हैं। और आज से करीब 2000 सालों पहले एग्जैक्ट यहाँ पे एक मेडिटेशन हब बनाया गया था। और ध्यान लगाने का विधि उस प्रक्रिया में
ज्ञान प्राप्त करने का सबसे मुहैया चीज़ होता था। तो उस समय बुद्ध भगवान के समय ये सब चीज़ सामग्री होती थी और उनके याद में जहाँ जहाँ उन्होंने पैर पड़ा और जहाँ जहाँ उनके याद में हर एक चीज़ एक्सप्लोर किया गया लोगों के द्वारा, उनके बताए गए मार्गों के द्वारा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो यहाँ पे एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत अच्छी अट्रैक्शन प्लेसेस हैं ये, लेकिन यहाँ के लोग इस चीज़ को होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं। एग्जैक्ट आप मोटर रोड तो हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वही हाल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको दूर दूर तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। बाढ़ से एकदम बहाल हो जाता है, कुछ दिन बाद तो ईंटें भी दिखाई नहीं देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे पुलिस चीज़ है सिक्योरिटी का जो ऊपर नहीं चढ़ने देती है, लेकिन फिर भी लोग चढ़ जाते हैं, क्या कीजिएगा। लोगों का गलती नहीं है, सिस्टम और सिक्योरिटी का गलती है कि यहाँ पे बहुत चीज़ होनी चाहिए जो एग्जैक्टली नहीं हो रही हैं। और आपको हज़ार यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे इस चीज़ पे कि इसको संरक्षित किया जाए, बचाया जाए, लेकिन बचाता कौन है भाई? हर एक न्यूज़ वाले आए हैं, जर्नलिस्ट आए बड़े बड़े इसको सेव करने के लिए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है इस चीज़ पे। और ये हुआ डिसएडवांटेजेस। इसका बहुत सारे कारण हैं कि ये इसी तरह आप घास देख सकते हैं, इस चीज़ पे घास उगेंगे। अगर इसका साफ़ सफाई मेंटेनेंस होता तो अच्छा खासा ये लाइटनिंग का, जितने बैठने का डेकोरेशन, सब कुछ अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ पे फाउंटेन शो, जो बुद्ध भगवान के एक लाइटिंग शो भी रखा जा सकता है। गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, सिवाय एक मंदिर और एक पेड़ के। तो यही था हिसाब किताब, और मैं आगे चलता हूँ जितने जितने बहुत बड़ा एरिया में है, और इसके बारे में और मैं बताता हूँ मैं। और अच्छा खासा भीग चुका हूँ मैं आज बारिश में, हल्का फुल्का। फ़िलहाल तो मैं बैकअप लेके चला था रेनकोट, और वो 4 जन 3 जन लोग नहीं लेके चला था, इसलिए वो लोग को ज़्यादा दिक्कत हुई, हमें दिक्कत नहीं हुई। तो यही था, आगे बताते हैं आपको। और ये देख सकते हैं आप, इस पे कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं है किसी तरह का। मैं सारनाथ गया था तो वहाँ पर एक तरह का म्यूज़ियम बना दिया गया था जो वाराणसी में है, और वहाँ से मैं 6 महीना रह चुका हूँ, एक्सप्लोर किया वहाँ भी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ तो माइनिंग भी हो रहा था, कुछ संरक्षण उठा के यहाँ से अस्तित्व गया में ले जाके रखी गई हैं, और लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली दूर दराज पे हैं कुछ टूरिस्ट, खासकर बुद्ध से जो सामग्री में जो रिलेटेड रहते हैं उन्हीं के लिए होटल्स हैं। टूरिस्ट के लिए कोई ना होटल्स है ना खाने का रेस्टोरेंट भी है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो मैं माइक ऊपर करूँ इसको थोड़ा, तो आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली ऊपर में मेडिटेशन हब बनाया गया था, जो ध्यान लगा के आप शिक्षा प्राप्त करते थे लोग उस युग में। तो सबसे ये कम से कम 200 से 300 मीटर है आसपास, इसकी ऊंचाई होगी लगभग। तो एग्जैक्टली मैं अनुमानित बता रहा हूँ आपको, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसके डिटेल्स वीडियोज़ में। और वर्तमान में इसकी बनावट की बात करें, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये लगभग 1400 एरिया में फैला हुआ है और 51 फीट लंबा भव्य काय भी। इसके ऊपर से एशिया का सबसे लंबा ये स्तंभ है, जो कुछ आपको गूगल से बताएंगी और कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगी जो प्रकट कर रही हैं। उसी हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ आपको कि 51 फुट का ये स्तंभ वाकई उस समय और भी भयानक थी। अभी
कितने भी अर्थक्वेक झेल चुकी है, और अर्थक्वेक, पानी, बरसात, इस सब में इसका हालत ऐसा मुहैया हो गया है। तो एग्जैक्टली वही था कि मेडिटेशन हब और शिक्षा का जो पात्र था बुद्ध भगवान के समय, उसी समय का ये पीरियड काल का जो वाकई धूमल होती जा रही है। वाकई गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस चीज़ पे। और हम और आशीष भाई और अभिनव भाई के एक दोस्त भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो वहाँ पे सोचे कि वो भी घूमना चाहते हैं तो घूम लेंगे। और हम बात में यहाँ पे भी आ गए। आपको मैं स्टेटस में बता रहा हूँ कि बहुत दिनों बाद मैं कहीं ट्रैवलिंग पे करने जा रहा था, जैसा कि आपको पता ही होगा। और इधर से लाइट आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। और लोग यहाँ पे जब बुद्ध भगवान को नहीं जाने दे रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध भगवान यहाँ पे लोगों को एक कृत्रिम बाढ़ उत्पन्न किया था। इसके बगल में नदी है, गंडक नदी के बगल में ही है ये स्तंभ। तो बाढ़ इतनी आई तभी जाके वो यहाँ से जा पाए थे, कुशीनगर की तरफ रुख किए थे, वरना उन लोगों ने यहाँ पे उनको जाने से मना कर दिया था। और यहाँ पे ठंडा का चकासा है, पेड़ भी बहुत भयानक है, आप देख सकते हैं। ये भी लग रहा है जिस पीरियड में होगा, बहुत सालों पुराना ये पेड़ है, शीशों का आ रहा है, सॉरी पीपल बरगद का पेड़, ये बहुत भयानक है, देख सकते हैं। ऊपर में आप ग्रीनरी जो देख रहे होंगे, वो संरक्षण रहा था, उस पर कुछ एक मटेरियल केमिकल चीज़ रहती, तो वो घास भी उस पर नहीं उगती। अब पास से आपको दिखाते हैं आपको। और मेरा साउंड कुछ टिपिकल आ रहा होगा, ताकि मैं पानी पी के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पत्थर हज़ारों साल पुराना। अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ होती है 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी को इतनी भीड़ होती है कि लोग यहाँ पे डरते भी हैं, खासकर लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं इस पर। अभी तो सख्त मना है, लेकिन 1 जनवरी को यहाँ पे वो कहते हैं ना देसी लैंग्वेज में कि ससरने का जगह नहीं रहता है। ह्यूज क्राउड रहता है भाई यहाँ पे, और ह्यूज क्राउड में आप कुछ घूम भी नहीं पाओगे। तो लॉकडाउन पीरियड में हुआ ये कि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे आप एक वरदान बन के भी आए लोगों को। तो अब तो लोग घूमना शुरू कर रहे हैं इस कोरोना पीरियड में। तो यही था, इधर से पूरा खंडर हो चुका है। ज़रूरी है यहाँ पे और पेड़ लगाने की और संरक्षण करने की, जो कई आने वाले सालों में होनी चाहिए गवर्नमेंट को, और इस पे अच्छे तरह से काम करनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे मैं फ़ोटो डाला था अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक और व्हाट्सएप पे, कि यहाँ का एग्जैक्ट ड्रोन शॉट लिया था किसी बंदे ने, एक्सप्लोर बिहार करके है। तो वहाँ पे मैं फ़ोटो आपको फिर से मैं लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, थंबनेल में भी हो सके तो मैं डाल सकता हूँ। और डिटेल्स, ये बाढ़ का इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी पानी जो, और मैं कोशिश करूँगा कि ये ब्लॉग भी 4K में डालने का, लेकिन 4K में डालने में ये दिक्कत आएगी कि एग्जैक्टली में रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा 4K में डालने के लिए। तो मैं 1080 पिक्सल पे हो सके तो मैं डाल पाऊँगा ब्लॉग को। और ये ब्लॉग बहुत जल्द आएगी आपको एक अलग डेस्टिनेशन पे एक्सप्लोर करने का। आई थिंक यहाँ पे माटी जो लगा हुआ था ढह के, जो स्लाइड हुआ है बरसात चाहे अर्थक्वेक पीरियड में, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कैसे काट के हटाया गया है। तो चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ तक कि रोड भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, टूरिस्ट को चलने के लिए। तो रोड भी फैक्ट मैटर करती हैं यहाँ पे। आई थिंक मैं जब आया था उस समय तो काम लगे हुए थे, इसके बाद बाढ़ बरसात, कि कोई टूरिज़्म यहाँ को कोई प्रमोट नहीं करना चाहता है। और मैं जब तक बाहर नहीं जा रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट चाहे डिफरेंट हिमालयन क्षेत्र में चाहे पहाड़ी इलाका में, तब तक मैं
ये सब अपने आस पड़ोस की जगह पे एक्सप्लोर करूँगा, मुझसे जहाँ तक बन पाएगा हो पाएगा। और मेरे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं आई थिंक वहाँ पे हैं करीब करीब, तो वहाँ पे कहीं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ब्लॉगिंग में ये दिक्कत आती है कि आप ग्रुप से हट के ही ब्लॉगिंग कर पाते हो, और फ़ोटो भी कम ही खींच पाते हो। तो सारा फ़ोटोग्राफी आप मुझे इंस्टाग्राम दिस इज़ LBTS पसंद के इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, और वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट डालते रहता हूँ। और वहीं पे ये फ़ोटो डालूँगा जो आज का थंबनेल हो, जितने भी फ़ोटो खींची गई हैं ये स्तूप की, मैं वहीं पर डालूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले डेस्टिनेशन पे, अगले जगहों के एक्सप्लोर करने में। आई थिंक एक बात और बता दूँ कि मैं बरसात में हल्का भीग भी गया हूँ। रेनकोट के पहनने के बावजूद भी बैग अंदर रख लिया था। उसके बाद जूता भी मेरा अच्छा खासा फूल के क्या बोलते हैं 2.5 किलो का हो गया है, सनी पाजी का। तो चलिए, मैं पूरा राउंड कर लिया, इस स्तूप का पूरा राउंड कर लिया हूँ एग्जैक्टली। तो चलिए, मुझे लगता है कि इतने दूर चले गए हैं कि फ़ोन करना पड़ेगा मेरे बंदे लोग को, ग्रुप के मेंबर लोग को। तो चलिए, तो मेरे ग्रुप मेंबर में एक और शख्स जुड़ चुके हैं, और इनके हिडन टैलेंट के फ्रेंड है। आपका नाम क्या हुआ? अमित है, और ये हमारे ग्रुप में एक नया सदस्य जुड़ चुका है। ब्लॉगिंग में आप तो देख सकते हैं, हम तीनों बंदों को तो देखे होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा बंदा जुड़ चुका है। जो कहाँ जुड़ा है? बरसात वाला सीज़न से केसरिया एकदम। बहुत आगे बात यह है कि अब हम लोग का यहाँ का जर्नी ख़त्म होता है, और हम सबको यहाँ से अब जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इसके बारे में मरम्मत की काम सोचा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चैनल क्या करना है? ज़्यादा से लाइक ज़्यादा करना है, और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, ताकि हम लोग दूसरे तक ये सब चीज़ पहुँचा सकें और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बहुत जल्द पहुंच सकें। चलिए, अब ब्लॉग का बड़ा ज़्यादा नहीं करते हैं, तो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। हम मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में बहुत जल्द। आपका चहेता दिस इज़ LBTS पसंद। जय हिंद। डिजर्ट राजस्थान में नहीं है हम लोग। आइसक्रीम यहाँ पर कभी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है क्या खाया जाए। नहीं, यहाँ पे देखो, हमको खाना है रोटी टाइप का, ठीक है ना? नाम है दो बिरयानी ऑर्डर करते हैं, ठीक है? बिरयानी देन आइटम और रोटी बिरयानी सर, 2 बिरयानी में सब और अच्छा खासा ब्लॉग के बाद तो बटर नान आपको करते हैं। कस के भोजन लगता है, पेट भर के। क्या? तो हम लोग रुके हैं भारत बिरयानी में, स्तूप के बगल में है, जस्ट 1/2 किलोमीटर के आसपास। तो हम और 4 जन। हाँ है 4, आइए ऑर्डर लीजिए। तो पेट पूजा भी जरूरी है ब्लॉग के साथ। Make some noise for the Desi Boy!